तो 1000 और 500 के नोट बंद करने के फैसले पर इस वक्त सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। वो भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अपने पत्नी को छिपाकर आपके घरों में, समझ गए? सुनिए, हिंदुस्तान के करोड़ है, स्वभाव है, हमारे घर में भी, आपके घर के सभी घरों में है। हिंदुस्तान की करोड़ों महिलाएं अपने भविष्य को स्वच्छ रखने के लिए अपने पद से छुपाकर एक पाई पाई जोड़कर कुछ धन राशि रख लेते हैं। रखती यह भारत की महिला की प्रवृत्ति है। मोदी साहब की इस कथन से उन सभी महिलाओं का भविष्य असुरक्षित हो गया है। उन्हें कम से कम तुरंत 50,000 प्रति महिला जमा करने की अनुमति और आश्वासन मिलना चाहिए। वो ज़्यादा 5,000 बाप मिल रहा हूँ 5,000 नहीं 5 लाख, वो ज़्यादा नहीं पड़ेगी ना, 5 लाख, 5,000 5 लाख में थे। और 5,000 प्रति माह 5 लाख रुपए का जो है 5 लाख, 5 लाख प्रति महिला जमा करने की अनुमति। 5 लाख हम समझे कि देने का है नहीं। 5 लाख प्रति महिला जमा करने की अनुमति और आश्वासन मिलना चाहिए कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आ जाएगा सब कानून। अब शादियां नहीं हो रही, शादियां रुक गई, कहीं कहीं कंगन बन गया। हमारे यहाँ परंपरा है कि कंगन भर जाए फिर छूटता नहीं है। एक बार कंगन भर जाता है, तेल चढ़ाया कहा जाता है, तेल चढ़ाया। तो आज आपको बता रहे हैं कि शादियां रुक गई। इस समय करोड़ों कन्याओं का विवाह होना है, क्योंकि माता पिता ने किसी तरीके से उसकी शादी करने के लिए व्यवस्था की होगी और करनी होगी। आज समाज में उत्पन्न अविश्वास से कुछ खरीद नहीं करते और इसके चलते करोड़ों बेटियों का कन्यादान रुक जाएगा। हमारे देश का किसान अपनी फसल बेचने की व्यापारी पर निर्भर करता है और जब व्यापार बंद हो जाएगा तो असमर्थ होकर अपने देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। शायद आपको याद होगा, एक बार मैंने कहा था किसान और व्यापारी सगे भाई हैं। किसान पैदा करता है, व्यापारी खरीदता है और सप्लाई करता देश को खाने के लिए। व्यापार विस्तार पर चलता है, टेलीफोन पर चल जाता व्यापार विस्तार पर चलता है। मोदी साहब की इस कदम ने अविश्वास पैदा कर दिया, क्योंकि जब कोई व्यापारी रकम देने की स्थिति में नहीं होगा तो उसकी अविश्वास पैदा होगा और व्यापार बंद होगा, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। और मोदी जी की इस कदम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश को कुछ बड़े घराने के हाथों में गिरवी रखना चाहते हैं, कुछ ही बड़े लोग का। ऐसा मतलब सच्चाई है, नाम नहीं बताएंगे का करीब है, छोड़िए उसको। तो ऐसे कदम अकेले पूछे ना और छापा। हाँ,
अकेले पूछा छापना मत कहना, अगर आपने जिक्र कर दिया तो दिक्कत भी सामने आ जाएगी, तो मुझे कथाई में डालना, मैं बता भी दूंगा। इस कदम से बेकारी बढ़ जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बंद हो जाएगा। करोड़ों मजदूर अपनी रोजी रोटी खो देंगे। धीरे ज्यादा बोल रहे लिख भी लो आप, बाढ़ तो देंगे ही, खैर बना है, और बेकार हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कदम से व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ने से कानून व्यवस्था खराब होगी, और सभी व्यापारी अपने व्यापार अस्थायी रूप से रोक देंगे। और जब लोगों के पास पैसा होते हुए भी दो वक्त की रोटी नहीं खरीद पाएंगे, तो सामाजिक वातावरण खराब होगा, भयंकर स्थिति होने वाली है। जैसे एक बार कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था और जेल भेजा था हम जैसे लोगों को, और कानून बना दिया था, मीसा लगा दिया था। मीसा का मतलब था आजीवन कारावास या फांसी, और जॉर्ज साहब को बेड़ी हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। हमको तो गिरफ्तार कर ही लिया था, हम लोग 19 महीना जेलों में रहे। वही स्थिति पैदा हो गई। मोदी जी ने बिना जेल भेजे सबकी घेराबंदी करके नजरबंद कर दिया। जेल नहीं भेजा, नजरबंद हो गए सब। यह कदम सिर्फ देश की गरीब जनता को परेशान करने के लिए गया, ऐसा करने के लिए गया। जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा है, उन सभी की संपत्ति विदेशी मुद्रा और सोना के रूप में फिर टैक्स, विदेशों में जहाँ पर हाँ टैक्स नहीं है, वेतन में जमा है, वहाँ जमा। उन पर वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सोचिए आप, ये सोचने के लिए आपको क्या है। अब इसके बाद लगभग सभी गांव बातें हो गई हैं। तो सुबह मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, अब मुलायम सिंह यादव उन पर निशाना साध रहे हैं, वो कमियां गिना रहे हैं और वो मुश्किलें भी गिना रहे हैं जो इस तरह से 1000 और 500 के नोट पर बैन लगने से आएंगी। लेकिन जब बात लिमिट की आई, जो महिलाएं धनराशि जमा करा सकती हैं, वो संख्या वो सही से नहीं बता पाए। कभी 5000 बोले, कभी 50,000 बोले, लेकिन उसके बाद उसे हंसी में भी उड़ा दिया। अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का।